पुष्पा जी ने सुन ली है अब अनु की और आर्य की माँ की बातें। उससे अब पुष्पा जी को पता लग गया है कि अनु के दिल में सिर्फ है तो सिर्फ एक आर्य है और वो हम लोगों की वजह से इस प्यार को छुपा रही है और शादी के लिए तैयार हो गई है। अब पुष्पा जी के भी कहीं ना कहीं दिमाग में यही चल रहा है कि यदि ये शादी हो जाती तो क्या अनु कभी खुश रह पाएगी, क्या कभी वो आर्य को भुला पाएगी। अब इसी बात को करने के लिए वो अनु के पापा से ये बातें करती है और उनको बताती है कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या। अब अनु के पापा गोपाल जी कहेंगे कि पुष्पा तुम चिंता मत करो, यदि अनु की शादी आर्य से हो जाती है तो उसकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़ी अड़चनें आ जाएंगी। जो डॉक्टर मोहित है वो बहुत अच्छा होनहार लड़का है, उसके साथ अनु बहुत खुश रहेगी। एक बार जब शादी हो जाएगी तो अनु को धीरे धीरे उससे भी प्यार हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने यदि कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही किया है। अब इस बात को सुनने के बाद अब पुष्पा के दिमाग में फिर टेंशन चलने लग गई है कि अब क्या होगा अनु का, क्योंकि वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहती है। उधर अब आर्य सर का फ़ोन जाएगा गोपाल जी के पास, उनको बोलेंगे गोपाल जी को कि गोपाल जी मैं एक बात करना चाहता हूँ, यदि आप बुरा न माने, क्योंकि डॉक्टर मोहित और अनु ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं शादी अटेंड करूँ। मैं वहाँ पे ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लूँगा जिससे आपकी इंसल्ट हो या आपको बुरा लगे। उधर गोपाल जी कहते हैं यदि उन्होंने इनवाइट किया है तो आप आइएगा, किंतु आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे इस बात की प्रॉमिस कर देता है। अब शादी का फंक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। सिद्धि माता इस बात को लेकर के टेंशन में है कि मुझे कैसे न कैसे इस शादी को रोक देना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धि माता को इस तरह का आभास हो रहा है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। वो बार बार घर वालों को सबको ये इंडिकेशन दे रही है कि इस शादी को रोक देना चाहिए, किंतु अब शादी के जो रस्म रिवाज है, रीति रिवाज वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक तालाब में जाएंगे, वहाँ पे वो दीपक जलाएंगे, अनु और डॉक्टर मोहित, और भी उस दिए को पानी में प्रवाह कर देंगे। उधर आर्य भी वहाँ पहुँचेगा, वो भी अपना दिया प्रवाह करेगा। किंतु ये क्या हुआ, आर्य का दिया बुझ चुका है। इसके साथ ही आर्य की टेंशन बढ़ चुकी है। उधर आर्य ने कहा मेरा दिया भले ही बुझ जाए किंतु अनु की ज़िंदगी में रोशनी रहनी चाहिए। उधर अनु भी आर्य सर की मन्नतें पूरी हो इसके साथ ही अपने दिए को वहाँ रवाना कर देते और फिर देखा जाएगा कि आर्य का बुझता हुआ दिया जो है वो अनु के दिए से जल चुका है और वो दोनों दिए जलने लगे हैं और रोशनी फैल चुकी है। तो इस बात को देखने के बाद कहीं ना कहीं आर्य और अनु को ये भी लगने लगेगा कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में रोशनी आने वाली हो। और वहीं पर फिर सिद्धि माता भी पहुंचेंगी और सिद्धि माता फिर उन लोगों को ये एक इंडिकेशन देगी कि तुम इस शादी को मत करो, शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्य और अनु की ज़िंदगी ही आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि आर्य की ज़िंदगी में अनु का बहुत बड़ा रोल है और अनु जो है वो पिछले जन्म से ही आर्य की ज़िंदगी में आई हुई है। और इसी के साथ ही जब अनु ऑफिस में पहुंचेगी तो उसको एक बार फिर राजनंदिनी के बारे में घटनाएं याद आने लगी तो देखने वाले इमोशनल